नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट विश्वास जोशी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ब्रेकअप के बाद दोस्ती सही है या गलत। आप किसी से के हाथ में प्यार करते थे, आप भले ही आपके बीच में कैसा भी रिलेशन था, अच्छा या बुरा जो भी था, लेकिन आप एक इंसान के साथ में प्यार करते थे। लॉन्ग टाइम से आपका रिलेशन चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक से सामने वाला आपको बोलता है कि यार अब हम दोस्त बन जाते हैं, या अब हमें दोस्ती कर लेनी चाहिए। अब हम ये जो लव वाला जो हमारा रिलेशन है इसको हम लॉन्ग टाइम नहीं चला पाएंगे, हम फ्रेंड बन के अच्छे से साथ में रह सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। आपको ऐसा सामने से अगर कोई बोलता है, अगर आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है और सामने वाले की दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, तब तो वेल एंड गुड है। आप दोस्त बन के लॉन्ग टाइम तक आप रिलेशनशिप में रह सकते हैं, फ्रेंडशिप के रिलेशनशिप में रह सकते हैं। आपका लव को छोड़ के आप फ्रेंड बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए आप दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। अब बात आती है यहाँ पर कि जब इसमें दो चीज़ें, एक तो ये है कि आप दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, दूसरी चीज़ जो है ये है कि आप किसी इंसान से प्यार करते हैं, लॉन्ग टाइम से आप उसके साथ में हैं। अब सामने वाला अचानक से आपको बोलता है कि यार अब हम दोस्त बन जाते हैं, लेकिन आप उसके लिए रेडी नहीं हो, लेकिन सामने वाला आपको ये रिश्ते के लिए बोलता है। लेकिन हमारे बीच में कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ मिलने को तैयार, मतलब कुछ भी मिले, हमें सिस्टर बना लिया जी, हम सिस्टर बनने को तैयार हैं, ठीक है। किसी ने बोला भाई तुम हमारे दोस्त बन जाओ, दोस्त बनने को तैयार है। मतलब जी हमें कुछ भी बनना है। एक होता है ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमें दाल खानी है, चावल खाना है, कि रोटी सब्जी खानी है, मतलब कि सिर्फ भूख से मतलब है, कैसे भी करके भूख मिटनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर रिलेशनशिप एक साइंस है, एक अंडरस्टैंड है, एक रिलेशनशिप है, उसमें बहुत सारे इमोशंस हैं, एक साइंस है, उस समझने की ज़रूरत है उसको। उसमें ऐसा नहीं है कि एक बाउल लिया उसमें सब कुछ भर लिया आपने, दाल भी खा लेंगे, चावल भी खा लेंगे, रोटी सब्जी भी खा लेंगे, जो मन किया वो खा लेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आप किसी के साथ में किसी रिलेशनशिप में हैं, तो आप उसी रिलेशनशिप में तो एक मतलब स्टेप ऊपर बढ़ सकते हैं ना। आप किसी के साथ प्यार करते थे तो आप उसको वाइफ बना सकते हैं, शादी कर सकते हैं उसके साथ में। लेकिन आप किसी के साथ में प्यार करते हैं, आप उसको फ्रेंड बना सकते हो, तो ये तो मतलब एक स्टेप नीचे आने वाली बात है ना। हाँ, वहाँ पर ठीक है, जब दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है तब तो अच्छी बात है। लेकिन जब आप रेडी नहीं हो या सामने वाला रेडी नहीं है, आप बोल रहे हो किसी को भाई तू मेरी फ्रेंड बन जा, अब मुझे तेरे को, अब मैं तेरे से प्यार नहीं कर सकता, हमें अपना रिलेशन चेंज करना चाहिए, ठीक है, या फिर सामने वाला आपको बोल रहा है, तो ऐसा नहीं है ना। तो वहाँ पर आप अपने एक अपने अंडरस्टैंडिंग रखो ना कि यार मैं इससे नीचे नहीं जा सकता, मतलब मैं इससे नीचे नहीं कर सकता, मैं इससे नीचे स्टेप नहीं जा सकता, इससे ज़्यादा मैं नहीं झुक सकता, ये तो आपको समझना पड़ेगा। लेकिन वहाँ पर आप क्या हो रहा है कि आपको बस ये है कि सामने से कोई भी रिलेशन मिल रहा, जी ठीक है, दोस्त बोला दोस्त बनने को तैयार है, लव बोला लव बनने को तैयार है, पहले लव था अब दोस्त बन जाओ, तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना, और ऐसे चलना भी नहीं चाहिए। तो ज़िंदगी में क्या है कि कुछ अपने एक ज़िंदगी में क्या है ना, कुछ नियम बनाने चाहिए। हर किसी की ज़िंदगी जीने के कुछ रूल्स और रेगुलेशन होने चाहिए। अगर मान लो फॉर एग्जांपल आप किसी के साथ में प्यार करते हो, आप सामने वाला आपको बोलता है इस तरीके से कि भाई मेरे दोस्त बन जाओ, अपन लॉन्ग टाइम नहीं चल सकते, तो आप मना कर सकते हो ना। क्योंकि ज़िंदगी में क्या है ना, जो आ रहा है तो उसका वेलकम, जो जा रहा है तो भीड़ कम, आने वाले को आने दो, बहुत अच्छी बात है। अगर वो साथ में रह रहा है, आपके दोनों के अंदर से बहुत अच्छी बात है, आप साथ दो हर कदम पे, और जाना है तो जाना भाई। लेकिन आप अपने रिलेशन से एक स्टेप नीचे आके तो नहीं कर सकते ना। क्या आपने जो आप उसके लिए फील करते थे, या चलो मान लिया सामने वाला आपसे उतना प्यार नहीं करता था, या उसकी सोच बदल गई, या जो कुछ भी है, इसका मतलब ये है ना आपसे प्यार नहीं करता था। क्योंकि अगर आपके अंदर इमोशंस हैं उस इंसान के लिए, फीलिंग्स हैं, आप लव है, आप उसको कैसे भूल जाओगे, या कैसे उसको ख़त्म करके आप उसको फ्रेंड बना लोगे, या फिर कोई और रिलेशनशिप में चले जाओगे। ऐसा तो नहीं हो सकता। जिस इंसान के सामने आप, जिस इंसान के साथ में आपने लव रिलेशनशिप रखा है, जिसके साथ में आपने उस तरीके की फीलिंग्स आपने बात करी है, उस तरह की बातें करी हैं, फीलिंग्स आपके मन में, आप कैसे उसको फ्रेंड बना लोगे? आप क्या वो रिश्ता चल पाएगा? तो ऐसा नहीं होता है। अगर आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है तो अच्छी बात है, आप फ्रेंड बन के अगर रह सकते हो, दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ अगर आपको ऐसा कभी होता है कि आपको कोई बोलता है कि यार अब हमको दोस्त बन जाना चाहिए, हम इसमें लॉन्ग टाइम नहीं रह सकते, तो आप उस रिश्ते को छोड़ दीजिए, उसी टाइम पर आप छोड़ सकते हैं उसको। क्योंकि अगर आप उसमें एक स्टेप नीचे जाते हैं तो क्यों जाएंगे आप, क्या ज़रूरत है आपको जाने की? तो इसलिए मेरा कहने का इस वीडियो में एक ही मेरा मोटिव था कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, आपको अगर दोस्ती का ऑफर मिलता है उस रिलेशनशिप से, तो आप उसको छोड़ दीजिए। क्योंकि आपकी ज़िंदगी में जीने के एक कुछ रूल एंड रेगुलेशन होने चाहिए। अगर है तो फिर वो पूरा मेरा है, नहीं है तो फिर वो है नहीं। बीच वाला जो है ना कि इन भी नहीं और आउट भी नहीं, जाना है तो चले जाओ, आना है तो पूरे आ जाओ। जो बीच वाला है ना कि हम ना हम जा रहे हैं ना हम आ रहे हैं, तो बीच वाले के चक्कर में नहीं पड़ना है, आप बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। तो इसको जाना है वो जा सकता है,
जिसको आना है वो उसका वेलकम है, और जो नहीं जाना उनको भीड़ कम है। तो दोस्तों यही था मेरा वीडियो बनाने का आज का जो मेन मोटिव था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।